नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज अ, मान के चलिए एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं एक कंपनी के बारे में। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है, मतलब जितने सारे ड्रिंक्स आप पीते हैं पेप्सी का और जितने सारे आप मतलब एनर्जी ड्रिंक्स भी पीते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डियरी डील मतलब ड्रिंक्स भी पीते हैं। तो इसी कंपनी बनाते हैं और इसी कंपनी इसका सप्लाई भी करते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है इस कंपनी का वो है, इस कंपनी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बेचने वाला जो पेप्सी है, पेप्सी कंपनी उसके साथ जुड़े हैं और उसी के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और इस कंपनी में फ्यूचर के लिए क्या राय होने वाला है, आप इसमें खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में भी एक इम्पैक्ट आपको देने वाला हो। तो वीडियो को जरूर देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो उस कंपनी का नाम पहले आपको दिखा दूँ। कंपनी का नाम जो है वरुण बेवरेज कंपनी है। यहाँ पे देखिए BVVL कंपनी का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एनएससी साइड में जाकर आपको सर्च करने को मिलेगा, वो वरुण बेवरेज लिमिटेड जो है इस कंपनी के नाम। इस कंपनी में अभी भी प्राइस रेंज 5951 प्राइस रेंज चल रहा है। पिछले दिनों में करीबन मार्केट क्लोजिंग होने के बाद 2.25% का अपटेन दिखा के बंद हुआ। तो कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस जो होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत वोलाटिलिटी है। इसके पीछे भी कारण है, कंपनी लार्ज कैप कंपनी ऑब्वियसली है, मगर इसका जो इम्पैक्ट है उसको बारे में अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं मैक्सिमम चार्ट पर आपको दिखा दूं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इतना शानदार धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ देखिए, आपको हमेशा इस टाइप रॉकेट की तरह भाग गया कोई भी कंपनी, वो पर रॉकेट की तरह गिर भी सकता है अगर कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक ठाक ना हुए तो। हाँ, कंपनी का फंडामेंटल ग्रोथ ठीक है, कंपनी का अंदर की सब मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक ठाक है, तब इस टाइप स्टॉक में अप टेन में जाने के बाद थोड़ा सा साइड बेसिस चलेंगे, फिर से अप टेन में जाएगा। मगर आपको कोई भी स्टॉक में इस तरीके से परफॉर्मेंस दिख रहा है, मतलब कंपनी में एक स्टेबिलिटी लेकर, एक वॉल्यूम लेकर, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेके ग्रोथ हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए और निवेश करने के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये जो पीरियड था यहाँ पे कोरोना का सिचुएशन में लॉक डाउन हुआ था। फर्स्ट लॉकडाउन जब आया था वहाँ पे डाउन हुआ था, उसके बाद देखिए फिर से कंपनी कमबैक किया। देखिए कंपनी के बारे में एक बात कहूँगा, कंपनी में बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, बहुत अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलते रहते हैं, मगर कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ ही तो हो रहा है ना। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले कंपनी किसके ऊपर बिजनेस करते हैं उसको आपको समझा मतलब जरूर समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं उससे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, वो बिजनेस फ्यूचर में चलने वाले है कि नहीं वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो बिजनेस है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आप देख आपको पहले दिखा दूँ। कंपनी पेप्सी के साथ काम करते हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रिंकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए जिसका जो ब्रांड लाइसेंस बाय पेप्सी को इनके ऊपर इसका लाइसेंस है, और पेप्सी का प्रोडक्ट भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पेप्सी, पेप्सी का जितने पेप्सी ब्लैक, और यहाँ पे देखिए पेप्सी का जितने प्रोडक्ट, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप मैकडोनल्ड भी सॉरी माउंटेन ड्यू भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए मरिंडा भी जानते हैं, सेवन अप भी जानते हैं, जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, लिम्का भी जानते हैं, लिप्टन टी आइस टी भी जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नींबूज, ये भी जानते हैं। स्लाइस आप सभी जानते हैं इसके बारे में, स्लाइस तो आप जरूर जानते हैं। और यहाँ पे देखिए टिपिकाना, तो टिपिकाना के प्रोडक्ट भी यहाँ पे जो फ्रूट जूस होते हैं वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट जितने सारे जूस ब्रांड है यहाँ पे आप पहले देख चुके हैं, माउंटेन ड्यू आइस, और यहाँ पे देखिए नींबू को, और यहाँ पे देखिए स्टिंग। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी वाटर के जो आप सभी जानते हैं एक्वाफिना, वो भी एक ड्रिंकिंग वाटर के मतलब वो बोतल है, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का जो जितने सारे ड्रिंक्स है वो भी बनाते हैं, और डेयरी बेसिस ड्रिंक भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंगो शेक, और यहाँ पे देखिए कोल्ड कॉफ़ी, एंड यहाँ पे देखिए जितने सारे यहाँ पे चोको कॉफ़ी भी, चोको शेक भी इस कंपनी बनाता है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉड्यूल है आप समझ चुके हैं। कंपनी ज़्यादातर मतलब इस तरीके से कंपनी जो
जूस और फ्रूट और एनर्जी ड्रिंक्स और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और फ्यूचर में भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं। आप एक बार ठंडे दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि आप 5 साल 10 साल पीछे चले चले जाइए, जब पिज्ज़ा बर्गर के उतना मार्केट में उतना इफेक्ट नहीं था। अब मार्केट में उतना लोगों को पता नहीं था पिज्ज़ा बर्गर क्या होता है, मगर अभी वो ज़्यादातर बेचते हैं, केएफसी ज़्यादातर बेचते हैं, मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट ज़्यादातर बेचते हैं। तो उसके साथ ही साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स भी मान लीजिए पेप्सी कितना बढ़िया ब्रांड है और कितना बड़ा कंपनीज भी है। तो इसका भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं, तो इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होने वाला है। फ्यूचर में ज़्यादा सेल होंगे तो किसका फ़ायदा मिलेगा? इस कंपनी को। और कंपनी को फ़ायदा मिलेगा मतलब जितने सारे शेयर होल्डर हैं उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो कंपनी के डेटा मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी के बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ। आप खुद स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। आप 10 साल 20 साल के लिए सोचिए, तब इस कंपनी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस प्रोडक्ट के ऊपर तब कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना ग्रोथ होने वाला है। उसके ऊपर आप एक बार सोच पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइसिंग देखिए 1000 तक भी किया था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ क्योंकि डाउन ट्रेंड आया, क्योंकि मार्केट हर कोई स्टॉक में थोड़ा सा रिकवरी हुआ। इसका पी रेशियो देखिए 62 है, पीबी बुक वैल्यू भी 91 यहाँ पे बुक वैल्यू है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा वीक लगा, 10 मतलब 10% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 11% है। ये दोनों चीज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीक देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे पॉजिटिव जो सिंबल है, मतलब जो फोर्स बताया जा रहा है और जितने सारे कॉन्स है, पहले मैं कॉन्स के बारे में बता दूं। कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम तक। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो देखा जाए लास्ट ईयर मतलब 1 साल के अंदर मात्र देखा जाए 1% यहाँ पे स्टेक बेच चुके हैं, मतलब कम कर चुके हैं। और पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप, मतलब खुद का डेप भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब कंपनी जितने सारे कर्जा है वो कर्जा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी हर क्वार्टर में जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट भी करते हैं, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। कंपनी 5 साल में 10% से 30% से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, 30% मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको मिल रहा है। कंपनी खुद का जो डिविडेंड है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देते रहते हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ में दो नेगेटिव इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही हर कोई स्टॉक में। तो कंपनी का जो रैंकिंग है उसके हिसाब से देखिए जितने सारे कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर में, और जितने सारे यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग की पर में, मतलब फूड को प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, उसके नंबर 1 पोजीशन में इस कंपनी का नाम आते हैं। और यहाँ पे देखिए 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनी रख चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए। और यहाँ पे कंपनी का साल भर की आपको डेटा दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। 2010 में 25 करोड़, उसके बाद 40 करोड़ का थोड़ा सा लॉस हुआ, उसके बाद 20 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद कंपनी जिस तरीके से फिर से प्रॉफिट ग्रोथ पकड़ लिया, वो ग्रोथ आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ तो जबरदस्त है। रिटर्न ऑफ इक्विटी लो लेवल में है, फिर भी मैं कहूँगा एक मोटा मोटी देखा जाए ठीक ठाक लेवल में यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है। उतना खास भी नहीं है मगर फिर भी ठीक ठाक लेवल में चल रहा है। जो चीज सबसे बड़ी लगा वो है कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज। कंपनी 5 साल लिस्टिंग हुआ मार्केट में, तो इसलिए 5 साल से डेटा आपको दिखा रहा हूँ। 5 साल में 37% रिटर्न दिया, 3 साल में 40%, 1 साल में 85%। ओवरऑल बात करूँ कंपनी आपको 38% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो इतना शानदार रिटर्न मैं आपको हमेशा कह के आया हूँ कि कोई भी कंपनी 20% प्लस आपको रिटर्न दे रहे हैं, मतलब बहुत शानदार रिटर्न दे रहे हैं। तो ये तो 38% रिटर्न दे रहे हैं। देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश मत कर देना, क्योंकि 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत सारे कंपनी ने दिया है। उसका मतलब ये नहीं कंपनी रॉकेट हो गया फ्यूचर में रॉकेट की तरह भागेंगी। तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल आपको दिखाया हो, कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगा और अच्छा खासा एक आपको रिटर्न भी देंगे। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग था, कितना बढ़िया होल्डिंग प्रोमोटर के पास था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी थोड़ा सा स्टेक कम किया, अभी 64.89% होल्डिंग है। ये भी कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है।
और सेकेंड जो पोजीशन है वो एफआईएस है। एफआईएस देखिए, जो जिसके पास 13% होल्डिंग था, अभी वो स्टेक बढ़ा के 21% होल्ड करके रखा। मतलब कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है, तो इसीलिए ज़्यादातर होल्ड यहाँ पे करके रखा है। उसके साथ यहाँ पे देखिए डीआईएस भी 6.77 और पब्लिक भी 6.62% होल्ड करके रखा। तो इस कंपनी को मैं 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी जरूर कहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।